Good morning everyone. Theorem number 2. Let D be an integral domain with characteristic P. Then the mapping F from D to D defined as किस टाइप से डिफाइन किया हमने इस मैपिंग F को F of A is equals to A to the power P. और ये A कहाँ से आ रहा है? A belongs to domain. Domain is D. तो इसलिए मैंने ये जो लेफ्ट मेंशन किया है ये इसलिए किया, देखो यहाँ पे इधर भी D है और इधर भी D है. तो जब भी मैं एलिमेंट यहाँ से पिक करूँगी तो मैं उसको लेफ़्ट लिखूँगी और जब भी इधर से पिक करेंगे तो उसको राइट लिखेंगे, सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो जाए. वैसे इस लेफ़्ट और राइट का कोई मीनिंग नहीं है, बस ये इतना बताने के लिए है कि ये जो दो डी लिखे हुए हैं कौन से वाले, लेफ़्ट वाले डी में से एलिमेंट पिक किया या राइट वाले डी में से किया. सो अगर ये मैपिंग मोनोमॉर्फिज्म हो, मोनोमॉर्फिज्म मीन्स होमोमॉर्फिज्म एंड वन दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोमॉर्फिज्म. तो इतना तो हमें गिवन है. अब उसके बाद वो दो कंडीशंस बता रहा है कि ये मैपिंग कब ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगी. ऑटोमॉर्फिज्म मीन्स वन ऑन टू एंड होमो मीन्स हमें सिर्फ एक कंडीशन और स्टार्ट करनी है. मोनोमॉर्फिज्म तो है, साथ में हमें क्या दिखाना है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी. तो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए सिर्फ ऑन टू बचता है, हमें ऑन टू प्रूफ करना है. सो अगर या तो डी फाइनाइट हो, ठीक है, इफ डी इज फाइनाइट देन एफ बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑन डी, या फिर एवरी एलिमेंट हैज़ अ पीएथ रूट इन डी. डी के हर एलिमेंट के पास अगर पीएथ रूट मिल जाए तभी भी वो जो एफ है, ये जो मैपिंग है, ये क्या होगी? ऑटोमॉर्फिज्म होगी. ये दोनों केसेस वन बाय वन प्रूफ करने हैं, ठीक है. सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. अगर मैंने लेट किया, देखो हमें गिवन है कि कैरेक्टरिस्टिक इसकी कितनी है? P, और वो क्या है? नॉन ज़ीरो. सो पहले सिर्फ मैंने यही लिखा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? P. सो D इज़ एन इंटीग्रल डोमेन विद P नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. अभी हमने जो लास्ट थ्योरम नंबर 1 पढ़ी थी उसमें पढ़ा था इंटीग्रल डोमेन की या तो कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो होती है या फिर कोई प्राइम नंबर होता है, ठीक है. तो ये P नॉन ज़ीरो है, सो दैट मीन्स ये P प्राइम नंबर है, क्योंकि D क्या है? इंटीग्रल डोमेन. इसी वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो ज़ीरो होगी या कोई प्राइम नंबर होगा. अब ये P ज़ीरो नहीं है, दिस मीन्स दिस P इज़ अ प्राइम नंबर. And let E be the multiplicative identity of this integral domain D. तो क्योंकि P इसकी कैरेक्टरिस्टिक है तो कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन से P टाइम्स आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. नाउ अगर हम P टाइम्स A फाइंड करते हैं, A क्या है? D का कोई भी एलिमेंट, और D कौन सा वाला? लेफ्ट साइड वाला D, ठीक है. सो P टाइम्स A अगर हमने फाइंड किया तो हमें क्या मिला? देखो P टाइम्स A को आप लिख सकते हो आइडेंटिटी इनटू A, फिर इन दोनों एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है. सो P इंटू E, और ये A रख दिया बाहर. P इंटू E इज़ ज़ीरो, सो इसके प्लेस पे किया पुट ज़ीरो. सो A इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो. सो P इंटू A क्या आ गया? ज़ीरो आ गया फॉर ऑल A बिलोंगिंग्स टू D. तो हमें पता लग गया कि अगर P कैरेक्टरिस्टिक है तो उसके किसी भी एलिमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक P से तो आपको सिर्फ ज़ीरो ही मिलने वाला है, क्योंकि ये फॉर ऑल A बिलोंगिंग्स टू D लिख दिया हमने, ठीक है. तो अब हम पहले प्रूफ करते हैं कि मोनोमॉर्फिज्म है, ठीक है. मोनोमॉर्फिज्म भी प्रूफ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है? होमो एंड वन. अब होमोमॉर्फिज्म, रिंग्स की होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करनी है, ग्रुप्स की नहीं, क्योंकि हमारी ग्रुप थ्योरी ख़त्म हो चुकी है. तो अब हमें रिंग्स की होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करनी है. तो रिंग्स की होमोमॉर्फिज्म में हमें क्या प्रूफ करना होता है? देखो जब ग्रुप्स की करते थे तो सिर्फ हम एक ही चीज़ करते थे, एक बाइनरी ऑपरेशन होता था स्टार, और हम बोलते थे एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी. अगर आ जाए तो ये होमोमॉर्फिज्म होगी. बट यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है रिंग्स में वो दो होते हैं, एक प्लस और एक प्रोडक्ट, ठीक है. प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों होते हैं, तो हमें दोनों की रिस्पेक्ट में चेक करना होता है. सो मतलब यहाँ पे क्या आता है? एफ ऑफ ए प्लस बी को चेक करो कि वो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी आई, एंड द सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेशन मीन्स ए डॉट बी चेक करो. सो वो क्या आना चाहिए? एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी. तो हमें तो होमोमॉर्फिज्म रिंग्स की प्रूफ करनी है, सो हमें एक ये प्रूफ करना और एक ये प्रूफ करना. तो हमने पहले स्टार्ट किया एफ ऑफ ए प्लस बी फाइंड करना. ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन
डी। देन एफ ऑफ ए, देखो जब भी एफ के अंदर ए का कोई एलिमेंट जाता है तो मैपिंग कैसे डिफाइन की है, उस एलिमेंट की पावर पी रेज होके वो बाहर आता है। सो ए प्लस बी को के ऊपर अगर आप एफ लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी टू दी पावर पी। ठीक है, फिर हम इसको बायनोमियल से एक्सपैंड कर ले, तो बायनोमियल से एक्सपैंड करके ये लिख दिया मैंने, सब लोगों को बायनोमियल से एक्सपैंड करना आता है। अब देखो पी सी ज़ीरो एंड पी सी पी, ये दोनों टर्म्स तो 1 होती हैं। सो ये मैंने सिर्फ कितना लिख दिया, ए टू दी पावर पी और ये लास्ट वाला बी टू दी पावर पी। और जो बाकी सब हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट्स, इन सबको हमने क्या किया, एक समेशन की फॉर्म में लिख दिया। कैसे, देखो ये फर्स्ट वाली 1 से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ तीन चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक तो ये p तो सेम रहेगा, c के नीचे वाला चेंज हो रहा है, a की पावर में p माइनस जो टर्म हो रही है वो चेंज हो रही है, और b की पूरी पावर। तो अब एक बार ऑब्जर्व करो, p के नीचे, यहाँ c के नीचे जो भी लिखा है 1, उसको हमने a की पावर में जो p में से माइनस किया है वो सेम टर्म है। ठीक है, और b में जो पावर रेज की है वो भी सेम टर्म है। सो अगर मैं यहाँ पे i लिखूँ तो यहाँ p माइनस आई आएगा, और यहाँ क्या आएगा, b टू द पावर i। और i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेके ये लास्ट टर्म इज p माइनस 1। सो i वेरीज फ्रॉम 1 टू p माइनस 1, p c i, a टू द पावर p माइनस i, b टू द पावर i। इतना क्लियर। और हमें एक रिजल्ट पता है कि हमेशा n जो है वो n c r को डिवाइड करता है। सो यहाँ क्या है, p c i, सो दिस p डिवाइड्स p c i फॉर ऑल i। अगर ये डिवाइड करेगा तो p c i इज इक्वल्स टू सम मल्टीपल ऑफ p। सो लेट्स से कि दैट नंबर इज l i। ठीक है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। सो पी सी आई इज इक्वल्स टू पी टाइम्स एल आई। अब वापस आ जाओ, जो हम स्टार्ट कर रहे थे, क्या, एफ ऑफ ए प्लस बी, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब बस पी सी आई की हमने क्या वैल्यू फाइंड की, पी टाइम्स एल आई। सो पी टाइम्स एल आई लिख दिया। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स हैं ए बी, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये एलिमेंट कहाँ के हैं, दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम डोमेन। अगर A इस D का एलिमेंट एंड दिस D इज इंटीग्रल डोमेन, तो A टू दी पावर P माइनस I भी तो इस D का ही एलिमेंट होगा। अगर B इस D का एलिमेंट है तो B टू दी पावर I भी तो इस D का ही एलिमेंट होगा। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तब भी क्या आएगा, D का ही एक एलिमेंट आएगा। P को D के किसी भी एलिमेंट के साथ जब आप मल्टीप्लाई कराते हो तो कितना आता है, 0। अभी फाइंड किया था ये यहाँ पे, P टाइम्स ऑफ A इज 0 फॉर ऑल A बिलोंगिंग्स टू द डोमेन D। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, पूरा समेशन 0 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली A टू द पावर P प्लस B टू द पावर P। और A टू द पावर P क्या है, F ऑफ A, और B टू द पावर P क्या है, F ऑफ B। सो F ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू F ऑफ A प्लस F ऑफ B। इतना क्लियर हो गया। तो हमने प्लस वाला तो प्रूफ कर दिया, अभी बचा मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत सिंपल है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, जो भी एलिमेंट डालते हैं उसकी pth पावर लग के बाहर आता है। सो ए बी टू दी पावर p, दोनों के ऊपर पावर सेपरेट कर लो, a टू दी पावर p, b टू दी पावर p। एंड व्हाट इज a टू दी पावर p, दिस इज f ऑफ a, एंड b टू दी पावर p इज f ऑफ b। सो f ऑफ a b इज इक्वल्स टू f ऑफ a, f ऑफ b। सो दोनों प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई, मतलब दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में प्रूफ हो गया। सो f इज होमोमॉर्फिज्म हो गई। अब बात करते हैं 1-1 की। देखो 1-1 प्रूफ करने के हमारे पास हमेशा 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज कि हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स और इमेजेस वाला हम लेके चलते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, और अगर आ जाता है x इज इक्वल्स टू y तो हम क्या बोलते हैं, 1-1 है। ठीक है, या फिर एक और मेथड है कि अगर हम कर्नल, इस मैपिंग के कर्नल को क्या प्रूफ कर दें, 0, तो ये 1-1 हो जाता है। तो हम आज कर्नल वाला मेथड अडॉप्ट करने वाले हैं। सो लेट A बिलोंगिंग्स टू डोमेन D बी सच दैट A बिलोंग्स टू कर्नल F। कर्नल F का कोई एक एलिमेंट पिक किया और देखते हैं कि वो किस टाइप का आएगा।
सो अगर वो कर्नल ऑफ एफ से बिलोंग करता है तो कर्नल में कौन से एलिमेंट जाते हैं जिनके ऊपर एफ लगाओ और वापस से हमें क्या मिले, 0 मिले। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। एफ ऑफ ए क्या है, ए टू द पावर पी। सो इसको हम ए इंटू ए पी टाइम्स करके लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। नाउ सिंस डी इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो जब भी इंटीग्रल डोमेन में ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 आता है तो हम लिखते हैं ईदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है, a डॉट ए डॉट ए डॉट ए, सब ए ही है। तो आप क्या लिखोगे, ईदर a इज इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू 0, मतलब हर केस में आप a को ही 0 लिखोगे। सो सिंस d इज एन इंटीग्रल डोमेन सो दिस a इज इक्वल्स टू 0। तो हमने कोई भी रैंडम एलिमेंट पिक किया था किसका, कर्नल ऑफ एफ का, और उस रैंडम एलिमेंट की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 0। ठीक है, तो कर्नल एफ में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0। सो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है कि कर्नल ऑफ एफ 0 आ गया। so, अगर कर्नल ऑफ एफ 0 है तो हमारी जो मैपिंग है एफ दैट इज 1-1 मैपिंग। सो हमने मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दिया है और सेकंड अभी हमने इसको 1-1 भी प्रूफ कर दिया। सो दिस मैपिंग एफ इज मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, मोनोमॉर्फिज्म हो गई। अब देखो हमने 2 केस लिखे हुए हैं थ्योरम की स्टेटमेंट में, ए एंड बी। फर्स्ट में लिखा है इफ डी इज फाइनाइट देन एफ बिलोंग्स टू ऑफ डी, मतलब एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑन डी। हमें ये प्रूफ करना है अगर डी फाइनाइट हो तब। सो लेट डी इज फाइनाइट। अब since f is from d to d is 1-1 and homomorphism, so this d is isomorphic to f of d और f of d d में contained होगा, क्योंकि कोडोमेन और रेंज वाली बात है ना। ये अगर ऐसे लिखते हैं f is from x to y, तो जो f of x आता है ये तो रेंज होती है ना, रेंज तो कोडोमेन में होती है ना, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो एफ ऑफ डी जो है, अब यहाँ जो कोडोमेन है दैट इज डी, सो ये डी के अंदर कंटेन्ड होगी। सो दिस डी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ डी इज फर्दर कंटेन्ड इन डी, और ये 1-1 है। सो एफ एंड एफ ऑफ डी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1-1 भी है, आइसोमॉर्फिक भी है, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। बट एफ ऑफ डी इज कंटेन्ड इन डी, एफ ऑफ डी डी में कंटेन्ड है और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो एफ ऑफ डी डी के ही इक्वल हो जाएगा। और जिस केस में एफ ऑफ एक्स, अगर एफ फ्रॉम एक्स टू वाई मैपिंग होती है और हमें उसको ऑन टू प्रूफ करना होता है, तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ जाता है, मीन्स जब हमारी रेंज और कोडोमेन सेम हो जाती हैं तो हमारी मैपिंग कैसी होती है, ऑन टू। सो आवर मैपिंग एफ इज ऑन टू, सो देयरफॉर एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑन डी। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था कि जब डी फाइनाइट होगा तो जो एफ है वो कहाँ जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म में चला जाएगा। सो ये हुआ। अब देखो पार्ट बी में हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन था, अगर हर एलिमेंट के पास pth रूट होगा, ठीक है, डी के हर एलिमेंट के पास अगर pth रूट है डी के अंदर ही, तो वो क्या होगा, जो मैपिंग एफ होगी वो ऑटोमॉर्फिज्म होगी कहाँ पे, डी के ऊपर। तो अब देखो हमने क्या क्या किया। सो वी नो दैट इफ टू ईच बी बिलोंगिंग्स टू डी, अब ये डी का कौन सा वाला लिया हमने, राइट वाला लिया। सो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू डी। देखो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ये जो एफ है डी से लेके डी तक जो जा रहा है, ये थी ना मैपिंग। सो एलिमेंट एक लेफ्ट से आ रहा है और एक राइट से आ रहा है, हमें ऑन टू प्रूफ करना है ना। सो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि हर इमेज, ये जो इधर के सारे एलिमेंट्स होंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी। तो राइट के एलिमेंट मुझे पिक करने हैं और मुझे प्रूफ करना है कि उस राइट से जो एलिमेंट हमने पिक किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक एलिमेंट यहाँ डोमेन में मिलता है। सो फॉर ईच बी बिलोंगिंग्स टू डी राइट, देयर एग्जिस्ट a belongs to d from left such that a to the power p is equals to b, that is every element of d has a pth root in d। ये तो हमें given है ना कि हर element के पास pth root है।
अगर pth रूट है तो a टू द पावर p इज इक्वल्स टू b होगा ना। सो b के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक a मिल रहा है ना। सो अगर b के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक a मिल रहा है, सो हमारी जो मैपिंग होगी वो कैसे होगी, ऑन टू मैपिंग होगी। सो मोनोमॉर्फिज्म है, आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो कि मोनोमॉर्फिज्म है, जैसे हमने होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू 1 पहले प्रूफ किया था। ठीक है, सो दिस इज ऑन टू, सो दिस इम्प्लाइज f इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑन D. So this completes your proof.